हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए एक जो टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट बायोलॉजी, बहुत बड़ा यूनिट है, यूनिट 5 का है। ये यूनिट 5 से लिया हुआ है हमारे डेवलपमेंट बायोलॉजी। अब डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रेजुअली ग्रेजुअली किसी चीज की ग्रोथ होना। डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ होना या फिर किसी चीज की वृद्धि होना, इसको बोलते हैं हम डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट बायोलॉजी में उसके बेसिक्स, मतलब कि डेवलपमेंट जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो कैसे होता है, वो हम बेसिक्स देखेंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे स्टेम सेल क्या होती है और ये कितने टाइप की होती है। ये देखो हमारी एक स्टेम सेल है एंड ये हमारे एम्ब्रियो का डायग्राम। तो आज हम देख रहे हैं बेसिक्स डेवलपमेंट बायोलॉजी। तो डेवलपमेंट बायोलॉजी में क्या होता है? डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है, एक जो सिंगल सेल होती है। अब सिंगल सेल यहाँ पर कौन कौन सी होती है डेवलपमेंट बायोलॉजी में, आपको भी पता है। किसी ऑर्गेनिज्म का अगर ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होता है तो सिंगल सेल कौन सी यहाँ वर्क करती है? एग एंड स्पर्म। तो एग अपने आप में सिंगल सेल है, स्पर्म भी क्या है? अपने आप में सिंगल सेल है। दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। एक सिंगल सेल क्या करती है? गिव राइज टू ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर मतलब उसके पास सब कुछ होता है, उसके पास उसकी आंख, नाक, कान, हाथ, सब कुछ उसके अंदर फॉर्म होते हैं। और जो एक डेवलपमेंट होता है ये किस टाइप की प्रोसेस है हमारी? ग्रेजुअली होता रहता है। इसका मतलब ये प्रोसेस जो है हमारी प्रोग्रेसिव प्रोसेस होती है। जब मदर के वूम में क्या होता है, एग एंड स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और उस जाइगोट से क्या है? 8 सेल, 4 सेल, मोरुला, 16 सेल, 32 सेल स्टेज, ये सारे स्टेजेस आती है। तो इससे क्या है, एक बिल्कुल सिंपल टाइप का ऑर्गेनिज्म या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। लेकिन लेटर आफ्टर कुछ टाइम के बाद क्या है, उसी छोटे से एम्ब्रियो से ही बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। कॉम्प्लेक्स यानी उसके अंदर सब कुछ डेवलप होता है। एक छोटा सा एम्ब्रियो जब डेवलप होता है, बनता है, तब उसके बाद सब कुछ डेवलप नहीं होता है। धीरे धीरे क्या है, उसमें कॉम्प्लेक्स जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो एक सिंपल एम्ब्रियो से ग्रेजुअली जनरेट होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। उसके अंदर क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमारी सेल्स प्रेजेंट होती है। और इस प्रोसेस को क्या बोलता है? एपी जेनेसिस्ट बोला जाता है। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोसेस होता है जो कि ग्रेजुअली ग्रेजुअली होता है। और एक तरह का क्या है? प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, क्योंकि सबसे पहले छोटा सा एग होता है, एम्ब्रियो होता है, उनसे जाइगोट, जाइगोट से 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, फिर आती है 8, 16, 32। इस तरह से ग्रेजुअली ग्रेजुअली क्या है, यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। सिव भी हो रहा है, रिट्रोग्रेसिव कभी भी नहीं, इसके अंदर डेवलपमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट हमेशा हमारे प्रोग्रेसिव टाइप का ही होता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या होती है, एक सिंगल सेल जो है वो जनरेट करती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। और एक सिंपल एम्ब्रियो से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं एपीजेनेसिस। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारी जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है इसमें किस किस टाइप का डेवलपमेंट होता है। एक बार मैं वो सारी चीजें लिख देती हूँ। डेवलपमेंट में क्या है, इन्वॉल्व होती है 5 मेजर प्रोसेस। अब वो कौन कौन सी? सबसे पहला है यहाँ पर ग्रोथ, सेकेंड है हमारी डिवीजन, थर्ड है डिफ्रेंशिएशन, फोर्थ है पैटर्न फॉर्मेशन एंड फिफ्थ है हमारे मॉर्फोजेनेसिस। अब इनके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम देख रहे हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ में क्या होता है, हमारे कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो वो क्या है, साइज में इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले हमारा जाइगोट इतना ही रहता है, जैसे जैसे इसमें ग्रोथ होती है तो इस तरह से ये अपनी साइज इंक्रीज करता है, इस तरह से ग्रेजुअली ग्रेजुअली। फिर सेकंड टर्म हमारे डिवीजन। अब डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में अगर मैं बताना चाहूँ आपके, एक सेल है, अब इस सेल में ही क्या है, इस तरह से अलग अलग सेल्स का जो अपने आप में सब सिमिलर है लेकिन इनका जो मतलब है वो बहुत अलग है, डिफरेंट है। ग्रोथ का मतलब होता है एक छोटा है फिर इस तरह से बड़ा, ये देखो अपनी साइज इंक्रीज कर रहा है। डिवीजन में क्या होता है, वही अगर मैं यहाँ 2-3 सेल बनाऊं, 4 बना रही हूँ, अब नेक्स्ट यहाँ पर कितनी सेल्स होगी, ये अपनी नंबर क्या है, इंक्रीज करेगा इस तरह से। ठीक है, ये होता है डिवीजन का मतलब। फिर है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है सेल्स के टाइप का। मतलब क्या होता है, नॉर्मली ये एक सेल है, अब ये एक सेल कौन कौन से सेल में डिवाइड होगी, ए में होगी, बी में होगी या सी में होगी, इस तरह से इनका डाइवर्सिफिकेशन होता है। अब ए सेल जाकर के
एक्स ऑर्गन बनाएगी, ये वाई ऑर्गन बनाएगी एंड ये बनाएगी हमारे जेड ऑर्गन। तो ये होता है डिफरेंशिएशन का मतलब। फिर है हमारे पैटर्न फॉर्मेशन। अब ये चीज तो आपको पता होगा, पैटर्न फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। पैटर्न फॉर्मेशन का मतलब होता है कोई भी, जैसे कि हमारे यहाँ पर हाथ बन रहा है, तो हाथ बनने के लिए जैसे कि कोई भी सेल है, एम्ब्रियो है, इसमें इस जगह पर हाथ बनेगा, तो इस तरह से यहाँ पैटर्न बनाए जाते हैं। यहाँ हमारा माउथ बनेगा, यहाँ हमारी लेग्स बनेंगी, जो भी चीजें इस तरह से उनका पैटर्न फॉर्म्ड होता है। फिर है मोर्फोजेनेसिस। मोर्फोजेनेसिस में क्या है, किसी भी चीज को शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाई जाती है। पैटर्न में क्या होता है, वहां पर आपको पर्टिकुलर एक जगह है कि यहाँ पर आपके लेग बनेंगे, यहाँ पर आपके हैंड बनेंगे, यहाँ पर आपका माउथ बनेगा। लेकिन इन सब चीजों को क्या है, शेप और स्ट्रक्चर कौन देता है, कौन सी प्रोसेस के अंदर होता है, वो होता है हमारे मोर्फोजेनेसिस। तो इन सारी चीजें क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक कर रही है, ओवरलैप कर रही है, लेकिन इनका सबका जो मतलब है डिफरेंट होता है। मैंने आपको अच्छे से समझाया था। ये था हमारा कुछ बेसिक टर्म्स जो कि डेवलपमेंट बायोलॉजी में यूज ली जाएगी। अब हम देखते हैं हमारा स्टेम सेल। आई होप आपको बेसिक जो चीज है वो समझ में आई होगी, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे ये प्रोसेस होती है, ये सब चीजें। अब हम देखते हैं हमारे स्टेम सेल। आप सब लोगों ने सुना होगा स्टेम सेल। स्टेम सेल एक ऐसी सेल होती है जिसके पास पोटेंसी होती है अपने आप को डिवाइड करने की, एंड अपने खुद के लिए भी एक सेल बनाएगी एंड दूसरे भी किसी सेल को कुछ बना करके देगी। मतलब कि ये है हमारे एक स्टेम सेल। इसकी सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी होती है कि खुद की जो सेल है, खुद की भी जो प्रॉपर्टी है या पोटेंसी है उसको मेंटेन रखेगी, अपने नीश को, एंड दूसरी किसी सेल को ये बनाएगी। इस तरह से ये होता है स्टेम सेल की सेल्फ रिन्यूअल करवाएगी, एक न्यू सेल का फॉर्मेशन करेगी। ये है हमारी स्टेम सेल, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब हम देखते हैं स्टेम सेल होता क्या है। ए स्टेम सेल रिटेन्स द एबिलिटी टू डिवाइड। इसके पास एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, एंड रिक्रिएट इटसेल्फ, यानी सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी होती है। ये एक न्यू सेल भी बनाती है एंड अपनी जो सेल्स है उनकी जो काउंटिंग है उनको भी कम नहीं होने देती, रिक्रिएट करती है ये खुद को भी, while also having the ability to generate progeny capable of specializing into a more differentiated cell types। तो क्या होता है, हमारे स्टेम सेल के पास प्रॉपर्टी होती है, एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड करें एंड खुद के लिए सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी के थ्रू खुद की ही जो मेंटेनेंस है या खुद का जो नंबर है उसको मेंटेन रखें। ये सब चीजें क्या है हमारी स्टेम सेल के पास होती हैं। स्टेम सेल आर समटाइम्स रेफर टू एज अनडिफरेंशिएटेड ड्यू टू दिस मेंटेनेंस ऑफ प्रोलिफरेटिव प्रोसेस। तो यहाँ क्या बोला गया है, इसको अनडिफरेंशिएटेड क्यों बोला गया है, इस टर्म का मतलब आपको बहुत अच्छे से समझना है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब होता है कोई भी सेल जो है उसमें डिवीजन करने की प्रॉपर्टी होती है, कब तक रहती है, जब वो अनडिफरेंशिएटेड स्टेज में रहती है तब तक ही। कोई भी सेल जब डिफरेंशिएटेड प्रॉपर्टी में आ जाती है या गेन कर लेती है डिफरेंशिएटेड वाली प्रॉपर्टी, उसके बाद क्या है, उसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो स्टेम सेल क्या होती है, हमेशा अनडिफरेंशिएटेड प्रॉपर्टी में होती है। इसका मतलब इसके पास न्यू सेल बनाने की प्रॉपर्टी है जब तक ये अनडिफरेंशिएटेड स्टेज में है। जैसे ही डिफरेंशिएटेड स्टेज में चली जाएगी, वापस इसके पास अनडिफरेंशिएटेड करने की प्रॉपर्टी नहीं आती जब तक इसको सिग्नलिंग ना मिले या इसको ऑर्डर ना मिले, क्योंकि कोई अनडिफरेंशिएटेड से ही डिफरेंशिएटेड सेल का फॉर्मेशन होता है। और इससे एक ऑर्गेनिज्म क्या है, अपना फेट गेन कर लेता है, जिसको ए सेल बनाना है, तो अब ये ए सेल ही बनाएगी। लेकिन अनडिफरेंशिएटेड जो सेल होती है इसके पास ए सेल भी बनाने की प्रॉपर्टी है, बी बी सी बी एंड सो ऑन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसलिए इसको अनडिफरेंशिएटेड बोला गया है, क्योंकि ये मेंटेन करके रखती है प्रोलिफरेटिव प्रॉपर्टी, यानी खुद की प्रॉपर्टी को भी एंड नेक्स्ट सेल कौन सी बनानी है उसकी प्रॉपर्टी को भी। There are many different types of stem cells, however, and their status as undifferentiated really only pertains to the retained ability to divide, because they maintain the ability to proliferative and differentiated।
क्योंकि लास्ट में अगर कोई सेल बनती, जैसे कि ये हमारी मैच्योर सेल बन चुकी है, अब इसके पास प्रॉपर्टी नहीं है कि ये वापस से डिफरेंशिएटेड होकर के कोई न्यू सेल का फॉर्मेशन कर सके, नहीं है, ये वाली प्रॉपर्टी ये खो चुकी है। क्योंकि स्टेम सेल होती है उसी के पास है अनडिफरेंशिएटेड, मतलब अनडिफरेंशिएटेड वाली प्रॉपर्टी, यानी कुछ भी वो बना सकती है। ये देखो अपना जो इसके पास सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी है, ये अपनी खुद की सेल है, उसका नंबर जो काउंटिंग है उसको कम नहीं होने देगी, डिफरेंशिएटेड हो रही है, न्यू सेल का फॉर्मेशन कर रही है। और न्यू सेल का फॉर्मेशन जो है डिफरेंशिएटेड प्रॉपर्टी के थ्रू या उसके थ्रू होती है। तो यहाँ डिफरेंशिएशन हो गया, मैच्योर सेल का फॉर्मेशन हो गया है। ये है हमारे स्टेम सेल के बारे में। एक और डायग्राम है, यह है स्टेम सेल। अनलिमिटेड सेल्फ, जैसे जैसे एक सेल जैसे बनाती है, जैसे कि हमारे ये एक सेल है, इसके पास ये कितने सेल है, 3-4 सेल है। सपोज हम इससे न्यू सेल का फॉर्मेशन करवा रहे हैं, एक बार हम देखें तो यहाँ क्या ही 4 की 4 सेल तो प्रेजेंट रहेगी। ऐसे नहीं है कि इससे न्यू सेल अगर बन रही है तो ये खड्डा जो है ये खाली हो गया, ऐसा नहीं है। ये क्या करती है, न्यू सेल जो है इसको तो बनाएगी और इसको बनाएगी, लेकिन ये जो सेल है ये यहाँ से गायब नहीं हो रही है। यहाँ क्या करती है, ये अपने इस प्रॉपर्टी को भी मेंटेन रखती है। इसका मतलब होता है सेल्फ रिन्यूअल। ठीक है, तो इसके बाद सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी भी होती है, जिससे ये अपना ये नंबर जो है इसको मेंटेन रख रही है एंड न्यू सेल का फॉर्मेशन भी कर रही है। आप कलर से बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से समझा। ये है स्टेम सेल हमारी। यहाँ देखो अनलिमिटेड सेल रिन्यूअल की प्रॉपर्टी चल रही है, तो सेम इसी तरह की अपना नंबर बना रही है। अब यहाँ पर क्या है, इसने एक न्यू सेल बनाया है, तो इसने अपनी वापस से अपनी सेम वही स्टेम सेल का फॉर्मेशन किया है। अब इस स्टेम सेल ने भी क्या है, न्यू सेल का फॉर्मेशन किया है। ये देखो, इसको सेल ए नाम दे देते हैं अपन, इसको सेल बी नाम दे देते हैं। तो फिर इसने क्या किया है, अगेन अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखा है। ये देखो स्टेम सेल का फॉर्मेशन किया है, न्यू सेल भी बन गई। अब ये जो न्यू सेल्स बनी है, इनका क्या काम है, आगे जाके डिफरेंशिएटेड सेल का फॉर्मेशन करें। डिफरेंशिएटेड सेल में ये लीवर भी बना सकती है हमारी, एंड ये क्या बना रही है, हमारे लंग बना रही है। ठीक है, अब ये डिफरेंशिएटेड हो गई कि इस सेल को लीवर ही बनाना है एंड इस सेल को हमारे लंग ही बनाना है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये क्या करती है, खुद की जो प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन रखती है सेल्फ रिन्यूअल की प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, ये था हमारे स्टेम सेल के बारे में कि क्या क्या होता है, कैसे ये अपना जो पुल है उसको मेंटेन करके रखती है। अब हम देखते हैं स्टेम सेल नीश। नीश का मतलब क्या होता है, किसी चीज का घर, होम जो होता है उसको हम नीश बोलते हैं। स्टेम सेल रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड while also generating differentiating progeny. The differences among stem cell types is based on their potency for cell fate time डेरिवेशंस। यहाँ क्या होता है, स्टेम सेल की एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, जनरेट करती है डिफरेंशिएटिंग प्रोजेनी, एंड यहाँ पर क्या होती है स्टेम सेल टाइप के अंदर क्या है, बेस्ड ऑन पोटेंशियल। अब हमारे स्टेम सेल के पास क्या पोटेंशियल होता है अलग अलग टाइप का। ठीक है, सेल फेट डेरिवेशन के अकॉर्डिंग, बिकॉज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल आर प्लूरिपोटेंट। ये हम इसके टाइप्स जो है उसमें देखेंगे। प्लूरिपोटेंट का मतलब क्या होता है, दे कैन मेक every cell of the body, whereas जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो होती है हमारी, वो उसकी जो कैसी प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारी प्लूरिपोटेंट। जबकि यहाँ पर क्या है, ये क्या बनाती है प्लूरिपोटेंट, दे कैन मेक एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, जबकि एडल्ट स्टेम सेल जो होती है हमारी कैसी होती है, वो होती है हमारी मल्टीपोटेंट। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट होती जाती है आगे से आगे जाके, एंड यूजुअली गिव राइज only to the different cell types of its reducing tissue। ठीक है, जो हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होती है वो प्लूरिपोटेंट होती है, ये क्या है पूरी बॉडी बना लेती है। जबकि एडल्ट स्टेम सेल जो होती है मल्टीपोटेंट होती है, और इसके पास क्या है, मतलब कि ये वही बनाती है ओनली डिफरेंट सेल टाइप ऑफ इट्स रिसाइडिंग टिश्यू, जो कि इसको बनाना होता है। स्टेम सेल रिसाइड within a stem cell niche which provide a micro environment, एक छोटा सा environment उसको, मतलब कि उसका जो घर है या वो प्रोवाइड करवाया जाता है, of local and long range signals
that regulate whatever the stem cell is in a state of एक्विसेंस, डिवीजन और डिफरेंशिएशन। यहाँ क्या है, स्टेम सेल निश होता है। निश में क्या होता है, स्टेम सेल को क्या है हमारे एक छोटा सा माइक्रो एनवायरनमेंट, लोकल या लॉन्ग रेंज सिग्नल जो है प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जो कि रेगुलेट करते हैं स्टेम सेल के स्टेटस को, कि उसको डिवीजन, डिफरेंशिएशन, जो भी उसका स्टेटस है उसको मेंटेन रखते हैं या रेगुलेट करते हैं। फिर है एक कॉमन मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेशन जो है इसके निश की इन्वॉल्व होता है यहाँ पर मॉड्यूलेटिंग चेंजेस इन सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। अब आपको ये पता है जैसे कि ये सेल है, ये इस तरह से एक सरफेस के ऊपर अडियर करके रहती है। हमारे यहाँ जो प्रेजेंट सेल्स है, ये जो सरफेस है इसके ऊपर स्टिक रहती है। अगर इनके पास स्टिकनेस वाली जो प्रॉपर्टी है, स्टिक या अडियर करने की प्रॉपर्टी, ठीक है, कहीं पर भी घूम सकती है और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। ये चीज आपको पता होगी। That link the stem cell to its niche. Loss of adhesion leads to the movement of the stem cell, ठीक है, and its progeny away from present promoting signals, often paracrine factors, thus foresting division and differentiation. तो यहाँ क्या बोला गया, मैं आपको एक बार नॉर्मल स्लाइड पे आपको मैं समझाती हूँ। यहाँ क्या होता है, कुछ पैराक्राइन फैक्टर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, सिग्नलिंग करवाते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है, जैसे कि ये सेल ए है एंड ये सेल बी है, एक दूसरे से क्या है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं। अब यहाँ क्या है, एक सेल के पास लाइगेंड होता है और एक के पास उसको रिसीव करने का क्या है, रिसेप्टर होता है। ये रिसेप्टर है, ये हमारे लाइगेंड। इस तरह से इसकी प्रॉपर्टी होती है। यहाँ अगर हम देखें, एक सेल है, ये सिग्नलिंग होती है। सिग्नलिंग के थ्रू क्या है, हमारे सेल जो है डिफरेंशिएटेड होती है और नेक्स्ट सेल का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर क्या है, इस तरह से स्टेम सेल्स हमारे जैसे कि प्रेजेंट है। यहाँ ये सिग्नलिंग वर्क करती है, पैराक्राइन फैक्टर्स आते हैं, इसके थ्रू क्या है, ये सरफेस से डिटैच होती है। ये हमारी सेल्स है और ये पैराक्राइन फैक्टर्स जो है इनको इस तरह से जोड़े रखते हैं। यहाँ पैराक्राइन सिग्नलिंग जो होती है फैक्टर्स के थ्रू, इससे क्या होता है, पैराक्राइन फैक्टर्स क्या करते हैं यहाँ पर, एक तो इनकी सेल्फ रिमूवल, इस वाली प्रॉपर्टी को क्या है, मेंटेन रखते हैं। एक इनमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएटेड सेल्स को डिफरेंशिएटेड प्रॉपर्टी में लाया जाता है, जिससे कि एक न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। और इस सारी प्रॉपर्टीज को कौन मेंटेन रखता है, पैराक्राइन फैक्टर। अब यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। पैराक्राइन फैक्टर्स क्या करते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो प्रेजेंट सेल्स होती है वहीं पर ही फंक्शन करते हैं। एक सेल हमारी यहाँ प्रेजेंट है, एक सेल यहाँ प्रेजेंट है, इतनी दूर के डिस्टेंस पर क्या है, हमारे पैराक्राइन फैक्टर्स वर्क नहीं करते। ये चीज आपको ध्यान रखनी। क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही ये क्या है, क्लोज डिस्टेंस में ही क्या है, ये वर्क करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सिग्नलिंग होती है, पैराक्राइन फैक्टर्स आते हैं, सेल डिटैच होती है एंड यहाँ पर सबसे पहले पैराक्राइन फैक्टर्स की वजह से सेल जो होती है स्टेम सेल सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखती है एंड अनडिफरेंशिएटेड जो सेल्स होती है वो डिफरेंशिएटेड होकर के न्यू सेल का फॉर्मेशन करती है। अब पैराक्राइन फैक्टर्स यहाँ क्या करते हैं, सेल की जो स्टेमनेस की जो प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन करके रख, ठीक है। यहाँ ये सब लिखा हुआ है, लॉस ऑफ एडिशन, लॉस हो रहा है हमारे स्टेम सेल्स का, इस तरह से मूवमेंट हो रहा है स्टेम सेल्स का एंड इट्स प्रोजेनी अवे फ्रॉम प्रेजेंट प्रमोटिंग सिग्नल्स। यहाँ पैराक्राइन फैक्टर्स आते हैं एंड ये क्या करते हैं, डिवीजन या डिफरेंशिएशन करने वाली प्रॉपर्टी को मेंटेन रखते हैं। तो यहाँ अपन एक लाइन लिख सकते हैं, पैराक्राइन फैक्टर कि स्टेम सेल को स्टेम सेल ही बने रहना है, उस प्रॉपर्टी को हमारे मेंटेन करके रखते हैं पैराक्राइन फैक्टर्स। आई होप आपको ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अब स्टेम सेल का एक कंसेप्ट है, a stem cell is a stem cell if it can divide and it doing so produce a replica of itself। ये चीज पता है, सेल्फ रिन्यूअल किसकी प्रॉपर्टी होती है, as well as a daughter cells that can undergo further development। इनकी जो daughter cells बनती है वो further डेवलपमेंट में जाती है एंड डिफरेंशिएशन करती है। इट थस हैज द पावर या पोटेंसी होती है प्रोड्यूस करने की मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स बनाने की। ये हमारे स्टेम सेल के अंदर इसकी प्रॉपर्टी होती है। स्टेम सेल में प्रोड्यूस ए डॉटर मैच्योर इनटू ए टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स। एक सेल होती है डिवाइड होकर के,
उसको कुछ जो भी बनाना है, ए सेल बनाना है इसको या बी सेल बनाना है, उसके बाद क्या है, इनका जो डिवीजन है, डिफरेंशिएशन करने की प्रॉपर्टी जो है वो टर्मिनेट हो जाती है मैच्योर होने के बाद। सेल डिवीजन कैन अकर आइदर सिमेट्रिकली भी होता है, आपको पता है डिवीजन, एंड एसिमेट्रिकली टाइप का हमारे डिवीजन प्रेजेंट होता है सेल में। इफ ए स्टेम सेल divides symmetrically, it can produce two self-renewal stem cells and two daughter cells that are committed to differentiated, resulting in respectively the expansion or reduction of the resident stem cell population. And क्या होता है, in contrast, if the stem cell divides asymmetrically, it could stabilize the stem cell pool as well as generate a daughter cell that goes ऑन टू डिफरेंशिएटेड। तो यहाँ क्या बोला गया, स्टेम सेल का जो डिवीजन होता है, नॉर्मली जो डिवीजन होता है हमारे सिमेट्रिकली होता है एंड एसिमेट्रिकली टाइप का प्रेजेंट होता है। यही बोला गया, जो डॉटर सेल्स बनती है वो क्या करती है, यहाँ पूरा लैंग्वेज में लिखा हुआ, एक बार मैं ये समझा देती हूँ। एसिमेट्रिकली डिवीजन में क्या होता है हमारे, जैसे कि स्टेम सेल है, ये हमारे ये स्टेम सेल है, स्टेम सेल अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन कर रही है एंड ए सेल का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। अब यहाँ न्यूअल वाली प्रॉपर्टी दिखा रखी, यहाँ क्या है, सिमेट्रिकल डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी दिखा रखी। तो यहाँ क्या हो रहा है, स्टेम सेल अपनी कोई भी जो स्टेम सेल का जो पुल है रिन्यूअल की प्रॉपर्टी हो चुकी है, ओनली यहाँ डिफरेंशिएशन होगा ए सेल में एंड बी सेल में स्टेम सेल का, ठीक है। यह है एसिमेट्रिकल टाइप का डिवीजन। सिमेट्रिकल में क्या होता है हमारे, नॉर्मली सिमेट्रिकल में क्या है, रिन्यूअल की प्रॉपर्टी ही होती है, स्टेम सेल बन गई, ये लो स्टेम सेल बन गई। अब यहाँ सिमेट्रिक में क्या होता है, सेम टाइप की ही दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा इसके अंदर, हमारे स्टेम सेल के अंदर। जबकि एसिमेट्रिक में क्या हो रहा है, दो डिफरेंट टाइप के सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये चीज आपको पता है, सिमेट्रिकल में क्या है, दो सेम टाइप की चीजों का फॉर्मेशन होता है। एसिमेट्रिकल में क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप के सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये लोकली आपको पता होता है। यहाँ क्या हो रहा है, दो डिफरेंट टाइप की सेल्स, एंड यहाँ पर क्या है, दो सेम टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ हम स्टेम सेल के बारे में देखते हैं, सिमेट्रिकल और एंड डिफरेंट। द फंडामेंटल नेचर of a stem cell is that it can make more stem cells while also producing cells committed to undergoing differentiation। इस प्रोसेस को बोलते हैं हमारे एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन। यहाँ क्या होता है, सेल कमिटेड होती है, डिफरेंशिएशन के अंदर जाती है, तो क्या होता है, यहाँ पर एसिमेट्रिक टाइप का डिवीजन होता है। जबकि सिमेट्रिकल में क्या होता है, यहाँ क्या है, मेंटेनेंस किया जाता है पॉपुलेशन की सिमेट्री को। हियर ए स्टेम सेल इज शोन टू हैव द एबिलिटी होती है इसके डिवाइड करने की सिमेट्रिकली टू प्रोड्यूस आइदर टू स्टेम सेल्स, ठीक है। जो स्टेम सेल का जो पुल है उसको भी वो मेंटेन करके रखती है सिमेट्रिकल डिवीजन में। इंक्रीज इन स्टेम सेल पुल बाय वन एंड टू कमिटेड सेल थस डिक्रीजिंग द पुल बाय वन, इसको बोलता है सिमेट्रिकल रिन्यूअल एंड सिमेट्रिकल डिफरेंशिएटिंग सेल। डिफरेंशिएटिंग में तो क्या होता है, आपको ये मैंने बताया था कि सेम टाइप का ही सिमेट्रिकल डिफरेंशिएटिंग होता है तो उसमें सेम टाइप की, जबकि एसिमेट्रिकल डिफरेंशिएशन होता है तो उसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर है इन मैनी ऑर्गेनिज्म सेल स्टेम सेल लिनिएज पास फ्रॉम द मल्टीपोटेंट स्टेम सेल कैपेबल होता है फॉर्मिंग न्यूमरस सेल टाइप्स ऑफ सेल्स टू ए कमिटेड स्टेम सेल दैट मेक one or very few types of cells to a progenitor cells, इसको बोलता है ट्रांजिट एम्पलीफाइंग सेल्स। इसमें क्या होता है, सेल जो है अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन करती है एंड न्यू सेल का फॉर्मेशन करती है। अब ये जो न्यू सेल का फॉर्मेशन हो रहा है इसके पास प्रॉपर्टी होती है कि वो न्यू सेल का फॉर्मेशन करेगी, और ये डिफरेंशिएटेड सेल होती है। इसके बाद क्या, इसके अंदर डिफरेंशिएट करने की जो प्रॉपर्टी है वो खो चुकी होती है। ये ट्रांजिट टाइप की स्टेज में रहती है, तब ये क्या है, ए सेल भी बना सकती है, बी भी बना सकती है एंड सी भी बना सकती है। तीनों में से कोई सी भी प्रॉपर्टी ये बना सकती है, होती है इसके पास। It can proliferate for multiple round of divisions, ठीक है। Thus is transient in its life and it committed to becoming a particular type of differentiated cells। ये तीनों चीजों के बारे में मैंने आपको
बहुत अच्छे से समझा दिया है। सिमेट्रिकल क्या होता है, डिफरेंशिएटेड सेल क्या होती है, एसिमेट्रिकल क्या होता है, और ये मैंने डायग्राम भी आपको समझा दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्टेम सेल की जो पोटेंसी होती है। अलग अलग टाइप की हमारी स्टेम सेल्स होती है, किस टोटीपोटेंट सेल होती है, एक प्लूरी, एक मल्टी एंड एक यूनी। अब इन सेल्स के पास अलग अलग टाइप की पोटेंसी होती है। पोटेंसी के बिहाफ के ऊपर इनको इनके नाम दिए हुए हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो इससे रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट, ये जो टॉपिक है हमारा या फिर जो यूनिट है आपके लिए एग्जाम के पर्पज से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अगर आपका हो जाता है क्लियर पूरा यूनिट तो आप 30 to 35 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाते हैं। पूरा एज इट इज गिलबर्ट की लैंग्वेज जो है हमारी उठ के आती है। तो मैं जो भी नोट्स ला रही हूँ आपकी गिलबर्ट जो आपकी बुक है 11th और 12th एडिशन से मैं मिला करके ही ला रही हूँ। तो आपको बहुत अच्छे से इन चीजों को पढ़ना है। इसके बाद एक ही टॉपिक होने के बाद क्या है, मैं उस टॉपिक का PYQ भी लाऊंगी। तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है एंड उसके बाद अपन इनके PYQs करेंगे। थैंक यू।